we are going to start a very important chapter of Total English Class 9, chapter number 6. The name of the chapter is Sequence of the Tenses. तो अगर आपको टेंसेस और क्लाउज के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है ऑर्डर। आप टेंसेस को किस ऑर्डर में रखते हो, यही हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं अच्छे एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो देखो, आपने बचपन में मैथ में पढ़ा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, छोटे से बड़े तक जाते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाते हैं, और डिसेंडिंग में वही उल्टा, बड़े नंबर से छोटे नंबर पर जाते हैं। जैसे कि ऐसे असेंडिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि 1 लिखा हमने, 1 सबसे छोटा ले लेते हैं, 2, 3 ऐसे करके लेते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को इस सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में पढ़ना है कि सबसे पहले हम कौन से टेंस को लेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। तो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि पहले प्रेजेंट को रखेंगे सेंटेंस में। आप जो सेंटेंस बनाओगे उसमें सबसे पहले आप प्रेजेंट को रखोगे या पास्ट को रखोगे या फ्यूचर को रखोगे, इसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। उससे पहले आपको क्लाउज के बारे में बता देता हूं, ताकि आपको इसके बाद इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्लाउज। आपने पढ़ा होगा क्लॉज को। तो क्लॉज है जिसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, एस से सब्जेक्ट हो रहा है, वी से वर्ब मिलेगा और आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, है ना। मतलब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट मिलेगा, सिंपल। ये वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रीडिकेट को कहते हैं, पर आप ऐसे भी समझ सकते हो, सब्जेक्ट आपको मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल से और समझा दूंगा। अब ये जो क्लाउज है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है या मेन क्लॉज होता है, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। और ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज पे ही डिपेंड करता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अभी मैं एग्जांपल से बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो एग्जांपल है प्रिंसिपल क्लाउज का। ही वॉज टेलिंग अस, वो हमें बता रहा था, दैट ही न्यू द सीक्रेट ऑफ हर फ्रेंड, कि वो अपने फ्रेंड का सीक्रेट जानता है। तो यहाँ पर देखो, ही वॉज टेलिंग अस, वो हमें बता रहा था, ये कंप्लीट मीनिंग बता रहा है कि वो हमें बता रहा था, कुछ भी बताए, है ना। और यहाँ पर मीनिंग नहीं निकल रहा है इस सेंटेंस का, दैट ही न्यू, कि वो जानता था अपने फ्रेंड का सीक्रेट। यहाँ पे मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे। और इसका दूसरा ट्रिक है इसको पहचानने का, प्रिंसिपल क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको दैट मिलेगा, ये सब कंजक्शन का यूज़ मिलेगा, दैट और भी बहुत सारी कंजक्शन है और उनका आपको यूज़ मिलेगा। तो उससे भी आप पहचान सकते हो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और भी है, मैं आपको आगे बता दूंगा चैप्टर में। ओके, तो अब होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस प्रिंसिपल होता है। जैसे आते हो तो प्रिंसिपल होते हैं, है ना। कोई भी प्रिंसिपल, उसका कुछ नाम भी होगा। तो वैसे ही ग्रामर में जो प्रिंसिपल है इसका भी एक नाम है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है ये एक प्रिंसिपल है, ओके, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू विच, देखो स्कूल वाले प्रिंसिपल की वजह से आपका स्कूल चलता है, और ग्रामर वाले प्रिंसिपल यानी जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हैं इसके वजह से क्या चलता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज चलता है। मतलब कि जो प्रिंसिपल क्लॉज करेगा वही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज करेगा, जो प्रिंसिपल करेगा वही टीचर्स करते हैं कि नहीं। प्रिंसिपल भी डांटते हैं, टीचर्स भी डांटते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ग्रामर में जो प्रिंसिपल क्लॉज करेगा वही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज करेगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में रहेगा। देयर आर 2 मेन रूल्स ऑफ गवर्निंग द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में आपको 2 रूल्स मिलेंगे, बहुत सिंपल रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है आपका द पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज। ये जो पास्ट टेंस है प्रिंसिपल क्लॉज में वो फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस, ओके। मान लो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सेंटेंस में आपको दोनों क्लॉज मिलेंगे, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट टेंस में रहेगा, ये अगर आपका पास्ट टेंस में रहेगा तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में रहेगा, सेम, ओके। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ही वॉज टेलिंग अस दैट ही न्यू द सीक्रेट ऑफ हर फ्रेंड। देखो यहाँ पे वाज है, ये वाज से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये पास्ट का बात है। तो यहाँ पे न्यू का भी इस्तेमाल किया गया, इससे भी पता चल गया ये पास्ट में। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज ये पास्ट टेंस में है तो ये भी आपका पास्ट टेंस में रहा,
प्रिंसिपल क्लॉज आपका जो पास्ट टेंस में है, इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपका पास्ट टेंस में रहेगा। ओके, यहाँ पे फिर देखो, सी टोल्ड मी, टोल्ड इससे भी पता चल गया ये पास्ट है। उसके बाद दैट इट हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन का इस्तेमाल कर दिया, ये भी पास्ट टेंस है। तो जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, अगर आपका ये नहीं, जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में रहेगा, अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में रहेगा तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में रहेगा। दैट्स इट। सी न्यू, वो जानती थी, सी न्यू पास्ट टेंस है। दैट ही वुड लगा दिया, मतलब ये भी पास्ट टेंस। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पर ये जो रूल है इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, मतलब दो कंडीशन है जहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। बहुत सिंपल है, ये आपका तब फॉलो नहीं होगा जब आप किसी हैबिचुअल और यूनिवर्सल फैक्ट की बात कर रहे हो सबऑर्डिनेट क्लॉज में। फॉर एग्जांपल, आवर टीचर सेड, यहाँ तक देखो पास्ट टेंस है, यहाँ तक पास्ट टेंस है। आवर टीचर सेड, हमारी टीचर बोलती है, ये आपका पास्ट टेंस हुआ ना। अब यहाँ से ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, सन के चारों ओर घूमता है अर्थ। तो यहाँ पे देखो रिवॉल्व्स लिखा गया है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अगर यूनिवर्सल फैक्ट की बात की जाए, मतलब हैबिचुअल एक्शन की बात की जाए, मतलब जो सही है ना, जो सही है उसकी बात की जाए, तो वहाँ पर आपका पास्ट टेंस लगाना नहीं पड़ेगा, उसमें आप प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करोगे। ही लर्नड फ्रॉम हीज एक्सपीरियंस, लर्नड ये पास्ट टेंस है अगेन। हीज एक्सपीरियंस दैट प्राइड हैज़ अ फॉल, फिर यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। वैसे ही द संत सेड, फिर ये आपका पास्ट टेंस है। दैट, फिर यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। ऑल मैन आर मॉर्टल, जितने भी आदमी हैं वो मॉर्टल हैं। ओके, तो ये आपका फिर प्रेजेंट टेंस है। मतलब कि ओवरऑल अगर आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अगर पास्ट टेंस में है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में रहेगा। लेकिन दो एक्सेप्शन है, उसमें से पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई हैबिचुअल एक्शन या फिर यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा है जो सही बात है, तब वहाँ पर आप प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, दैट्स इट। अब ये सेकेंड एक्सेप्शन है, इसे ध्यान से सुनिएगा। व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन एग्जांपल, देन, अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट को छोड़ के देन, ये वर्ड है एक देन, इसका अगर इस्तेमाल करेगा, अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से स्टार्ट होगा, THAN वाला देन से, दैट इसमें नहीं आएगा, देन से अगर स्टार्ट होगा, ये कंजक्शन है। ओके, तो इससे स्टार्ट होगा, तो इसमें आप कोई भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपके प्रिंसिपल क्लॉज के सेंस से मिलना चाहिए। एग्जाम्पल सीधे, ही रिस्पेक्टेड यू, वह रिस्पेक्ट करता है, ये देखो रिस्पेक्टेड, ये भी पास्ट टेंस में है आपका। ओके, ही रिस्पेक्टेड यू बेटर, ये आपका पास्ट टेंस में। अब यहाँ पे देन से, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से स्टार्ट हो जा रहा है आपका। ओके, तो ही रिस्पेक्ट्स मी, ये प्रेजेंट टेंस लगा दिया, यहाँ पे देन था इसलिए आप कोई भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक आपका पास्ट टेंस में रहेगा, लेकिन जब देन के बाद आप कोई भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फ्यूचर का भी कर सकते हो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और एक्सेप्शंस। ये भी एकदम सेम रूल है, ऑल्सो द सेम एक्सेप्शन, ओनली फ्यू चेंजेस आर देयर। आपको पहले देन मिलता था, अब वहाँ पर देन नहीं होगा, एज वेल एज होगा, बाकी सेम रूल होगा। कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी टेंस। एग्जांपल देख लीजिए, दे अंडरस्टूड, वो समझ गए, है ना, पास्ट टेंस का बात हो रहा है। दे अंडरस्टूड मी, अब यहाँ पे एज वेल एज लगा दिया, तो आप कोई भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे इंट्रोड्यूस्ड, दे अंडरस्टूड हिम, पास्ट टेंस का वो कर लिया वापस से, किसी का भी कर सकते हैं। दे अंडरस्टूड मी, वो हमें दे अंडरस्टूड मी, वो वे जो हैं वो हम समझ गए, है ना। अंडरस्टैंड, यहाँ पर अंडरस्टैंड का इस्तेमाल किया गया। एज वेल एज दे अंडरस्टूड हिम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया, फिर यहाँ पर पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया, कोई भी टेंस का इस्तेमाल हो सकता है। ओके, दे विल अंडरस्टैंड मी, वो लोग हमें समझेंगे, फ्यूचर का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। दे अंडरस्टूड हिम, पास्ट टेंस का अगेन हो गया, कोई भी टेंस का हो सकता है अगर आपको एज वेल एज मिल जाए या फिर देन मिल जाए। ओके, अब फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज, कुछ नहीं, अगर एडवर्ब क्लॉज है, मतलब एडवर्ब क्लॉज का मतलब ही होता है रीज़न होगा, कंपैरिजन होगा, प्लेस होगा। ओके, यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, अ ग्रैंड सिटी वंस स्टूड वेयर नाउ लाइज इन द विलेज, ये वेयर से पता चल गया कि एडवर्ब है। ओके, तो एक जो ग्रैंड सिटी है वंस स्टूड, ये आपका पास्ट टेंस में है, दिस इज़ योर पास्ट टेंस। नाउ लाइज इन द विलेज, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर दिया गया।
यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर लिया गया। कोई भी टेंस का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एडवर्ब आ रहा है, एडवर्ब क्लॉज आ रहा है आपका, तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? प्लेस का नाम होगा, रीजन होगा, कंपैरिजन होगा, यही सब होगा। यहाँ पर एक अ ग्रैंड सिटी वंस स्टूड वेयर नाउ लाइज द विलेज। ओके, एक प्लेस भी है। सी फेल्ड बिकॉज, यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है कि वो फेल हुई, क्यों फेल हुई। सी इज़ वीक इन संस्कृत, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर दिया गया है, यहाँ पे पास्ट था। ओके, ये पास्ट था आपका सी फील्ड, और ये आपका फिर प्रेजेंट का इस्तेमाल हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। तो रूल 2 स्टेट करता है कि अगर आपके प्रिंसिपल क्लॉज में, अगर आपके प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हो, तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें आप कोई भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो जो सेंस मांगता हो, है ना। अपने सेंस से आप कोई भी टेंस का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो फ्री। पास्ट का भी कर सकते हो, प्रेजेंट का भी करते हो, फ्यूचर का भी कर सकते हो, किसी का भी। ओके, तनिया सेज दैट सी वेंट टू देहरादून। यहाँ पे तनिया बोलती है, प्रेजेंट में है। ओके, दैट सी वेंट टू देहरादून, यहाँ पे फिर पास्ट टेंस आ गया, प्रेजेंट देन पास्ट टेंस। ओके, डोंट बी कन्फ्यूज फ्रॉम पी। दे विल से, वो लोग बोलेंगे, ये फ्यूचर टेंस में है। दैट दे विल नॉट बेट्रे देयर कंट्री, फिर यहाँ पे फ्यूचर टेंस में आ गया, फ्यूचर, दोनों फ्यूचर हो गया। किसी भी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके फ्यूचर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप किसी भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है। वेन एवर अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेसेस पर्पस, जब कोई पर्पस होगा आपके प्रिंसिपल क्लॉज में, कोई भी पर्पस होगा, चाहे वो आपके फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सी वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्क करती है। दैट सी में सर्वाइव, यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट टेंस है। अच्छे एग्जांपल को देखते हैं। ही विल गो, यहाँ पर देखिए ही विल गो, ये फ्यूचर टेंस में है आपका, ही विल गो मुंबई। दैट ही मे अटेंड द कॉन्फ्रेंस, तो ये आपका फिर प्रेजेंट टेंस में आ गया। ओके, तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई पर्पस एक्सप्रेस किया जा रहा है, कोई पर्पस है ना, यहाँ पे एक पर्पस को बताया गया कि वो मुंबई जाएगी क्योंकि उसको कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ओके, एक्सेप्शन इज व्हेनेवर द सबऑर्डिनेट क्लॉज बाय एज दो और एज इफ। अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज एज दो या एज इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, सी ट्रीट्स हिम एज इफ, यहाँ पे एज इफ लगा दिया। यहाँ तक तो प्रेजेंट था, पर यहाँ पे एज इफ लगा दिया, तो अब आपको पास्ट टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, वर हर ओन सन। ओके, ही बिहेव्स एज दो, यहाँ पे एज दो का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ तक तो प्रेजेंट था, तो यहाँ पर आपको पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंस बहुत टाइप्स के होते हैं, एक एग्जांपल से ही मैं समझा देता हूँ, आप इसको आगे और अच्छे से पढ़ोगे आगे चैप्टर्स में। अनलेस सी अपोलाइजेस, यहाँ पे कंडीशन बताया गया है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी, ही विल नॉट मीट हर अगेन, वह उससे कभी नहीं मिलेगा। एक कंडीशन बताया गया, आप पढ़ के समझ सकते हो। तो इसमें अनलेस, जैसे अनलेस, इफ़, ये सब का वर्ड का यूज़ होगा। आई रिपीट, अनलेस और इफ़ जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस में होगा, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के साथ होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।